हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक नया सा वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को इतिहास ऑनर्स का प्रथम पेपर का 200 से लेकर 300 कंप्लीट करने वाला हूँ। आज कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का पूरा ऑल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आप सभी दोस्तों को 1 से लेकर 100 तक का एक वीडियो अपलोड कर दिया है और 200 से लेकर 300 का भी वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। अभी तक आपने इतिहास ऑनर्स का फर्स्ट पेपर का नहीं देखा है आंसर की, तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक और बात, पॉलिटिकल साइंस जिस भी भाई का है और हिस्ट्री हिंदी ऑनर्स जिस भी भाई का है उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MIL विषय का भी आंसर की अपलोड हो चुका है। भूगोल विषय जी हाँ, तो भूगोल जिसका भी ऑनर्स है उसका भी आंसर की इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। जी ये सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो को भी देखिए लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी दोस्तों को 200 से लेकर 300 कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहा यह 201 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। 201 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अशोक द्वारा किस नवीन पद का सृजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, अशोक द्वारा किस नवीन पद का सृजन किया गया। ऑप्शन ए में सन्नी घात, बी में समर्थ, सी में प्रदेश और डी में दिया है धम्मा हमलात्य। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धम्मा हट्टयम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धम्मा हामात्य। ठीक है दोस्तों, धम्मे हामात्य इसका राइट आंसर है 201 का। 202 नंबर क्वेश्चन है। 202 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अशोक की पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए तिष्यरक्षिता, ऑप्शन बी देवी, सी करुवर्ती और डी इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो अशोक की पत्नी कौन थी। त्रिशिका भी थी, देवी भी थी और करुवर्की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। ठीक है दोस्तों, अशोक की कितनी पत्नियां थी, तो अशोक की 5 पत्नियां थी। ठीक है दोस्तों, 203 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दीपवंश महावंश किस देश से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, दीपवंश महावंश किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बर्मा, सी थाईलैंड और डी में दिया है कंबोडिया। तो 203 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। किससे संबंधित है, तो श्रीलंका से संबंधित है। 204 नंबर क्वेश्चन। 204 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गंगा और सोन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा था। ऑप्शन ए तक्षशिला, बी आगरा, सी मथुरा और डी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र। तो 204 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। कौन सा नगर बसा है, तो पाटलिपुत्र बसा है। 205 नंबर क्वेश्चन। 205 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौर्य काल में उच्च शिक्षा की प्रसिद्ध संस्था कौन थी। जी हाँ दोस्तों, मौर्य काल में उच्च शिक्षा की प्रसिद्ध संस्था कौन थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कलिंग, सी मगध, डी में तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, तो 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। क्या है, तक्षशिला। प्रसिद्ध संस्था क्या है, तक्षशिला। मौर्य काल में उच्च शिक्षा की प्रसिद्ध संस्था कौन थी है, तक्षशिला है। 206 नंबर क्वेश्चन। 206 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्यूकस कौन था। ऑप्शन ए मगध सम्राट, ऑप्शन बी पंजाब का राजा, ऑप्शन सी कलिंग का राजा, ऑप्शन डी ग्रीक शासक। सेल्यूकस कौन था, 206 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक शासक था। क्या था, ग्रीक शासक था। ठीक है दोस्तों, 207 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 207 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रवण गोला कहाँ स्थित है। श्रवण गोला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी में गुजरात दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 207 का ऑप्शन नंबर सी मैसूर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण गोला कहाँ अवस्थित है, मैसूर में अवस्थित है। 208 नंबर क्वेश्चन। 208 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी। ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, बी में मगध, सी में कलिंग और डी में सारनाथ। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी, तो 208 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई थी। 208 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
209 नंबर क्वेश्चन, 209 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सन्यासी उपगुप्त किसके शिक्षक थे? सन्यासी उपगुप्त किसके शिक्षक थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी विशाखा दत्त। 209 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक के शिक्षक थे। किसके शिक्षक थे? अशोक के शिक्षक थे। 210 नंबर क्वेश्चन, 210 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदुसार के दरबार में विदेशी राजदूत कौन था? बिंदुसार के दरबार में विदेशी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए में मेगास्थनीज, बी में डायनेसियस, सी में राधागुप्त और डी में फैयान। तो 210 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनेसियस। क्या हो जाएगा? डायनेसियस हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डायनोसियस। अशोक 211 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी बुद्ध का। ठीक है दोस्तों, तो अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? 281 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुद्ध धर्म का प्रचार किया। किसने प्रचार किया? तो अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। 212 नंबर क्वेश्चन, 212 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अशोक की मृत्यु कब हुई? अशोक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 273 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 298 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो 212 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, 213 नंबर क्वेश्चन, 213 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अदारा की उपाधि किसे मिली है? अदारा की उपाधि किसे मिली हुई है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 213 का ऑप्शन नंबर ए अशोक की। अदारा की उपाधि किसे मिली थी? तो अशोक की उपाधि मिली थी अदारा की। ठीक है दोस्तों, 213 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला सर्माट्य कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कृष्णदेव राय। तो 214 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। क्या हो जाएगा? भारत का पहला सम्राट कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 215 नंबर क्वेश्चन, 215 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के आखिरी दिन कहाँ बिताए थे? ऑप्शन ए में श्रवणगोला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजगिरी, ऑप्शन सी में उज्जैन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है तक्षशिला। तो 215 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रवणगोला। कहाँ बिताए थे? श्रवणगोला में बिताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी दिन। कहाँ बिताए? श्रवणगोला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 216 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना से किसका विवाह हुआ? सेलुकस की पुत्री कौन थी? हेलेना थी। इसका विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अशोक, ऑप्शन डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह किससे हुआ? तो हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 216 का। 217 नंबर क्वेश्चन, 217 नंबर क्वेश्चन में दिया उपवास की परंपरागत जैन रति से किनकी मृत्यु हुई? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्र, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? 218 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। उपवास परंपरागत तरह से किसकी मृत्यु हुई? 217 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, 217 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। और 218 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार थे। तो 218 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन, इसको तो आपसे दोस्त यार इंडिका किसने लिखी? कितने बार यह क्वेश्चन आ चुका है। बिंदुसार किसने लिखा था? बिंदुसार को इंडिका को लिखने वाला कौन था? मेगास्थनीज। 219 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। 220 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में आख्यानी
खाली स्थान की देवी थी। वैदिक काल में आख्यानी खाली स्थान की देवी थी। ऑप्शन ए शांति, बी में बलि और सी में वन और डी में दिया हुआ है नदी। तो 220 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वन। किसकी देवी थी? तो वन की देवी थी। 221 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अशोक के शासनकाल में कलिंग की राजधानी थी। अशोक के शासनकाल में कलिंग की राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी धौली और डी में दिया हुआ है बलि। तो अशोक के शासनकाल में कलिंग की राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी धौली और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बलि। तो 221 का राइट आंसर इसमें नहीं दिया है। अशोक के शासनकाल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसको तो मैंने आप सब दोस्तों को बताया होगा और याद ही होगा। अशोक के शासन कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कहाँ थी? तोसली, जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो 221 का राइट आंसर आप सब दोस्त याद कर लीजिए, तोसली थी। ठीक है दोस्तों। 222 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जनपद कल्याणी, बी में सुंदरबाई, ऑप्शन सी में कालावती और ऑप्शन डी में राजश्री दिया हुआ है। तो 222 का भी राइट आंसर में उत्तर नहीं दिया हुआ है। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगनी था। सुभद्रांगनी था। ठीक है दोस्तों। सम्राट अशोक के माता का नाम सुभद्रांगनी था। ऑप्शन नंबर में दिया ही नहीं है। 222 का राइट आंसर सुभद्रांगनी हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन, 223 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अशोक का छोटा भाई कौन था? ऑप्शन ए बृहस्त्र, बी कुमारगुप्त, सी मेघलीपुत्र तीसा और डी में सुमित्र दिया हुआ है। तो 223 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सुमित हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन, किस से मौर्य सम्राट को देवानियम प्रिय की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में स्कंदन गुप्त और डी में अशोक दिया हुआ है। तो 224 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। किस सम्राट को देवानम प्रिय की उपाधि? तो अशोक सम्राट को देवानम प्रिय की उपाधि मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन, 225 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अशोक के शिलालेख का कितने अर्थ निकलता है? जी हाँ दोस्तों, अशोक के शिलालेख का किसने अर्थ निकाला था? ऑप्शन ए मैकमुलर, बी जेम्स प्रिंस, सी में विलियम जोन्स और डी में आर भंडारकर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 225 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। 226 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय शासक की राज्य सीमा भारत से बाहर तक फैली थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में कनिष्क और डी में हुबिशिका। तो 226 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। किसकी भारत से बाहर तक फैली थी? तो अशोक की राज्य सीमा भारत से बाहर तक फैली थी। 227 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा? ऑप्शन ए सुरेंद्र, बी रामेंद्र, डी महेंद्र और डी में अजेंद्र दिया हुआ है। तो 227 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र। किसको बाहर भेजा धर्म प्रचार के लिए अशोक ने? तो महेंद्र को अशोक ने विदेश में धर्म प्रचार के लिए भेजा। 227 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 228 नंबर क्वेश्चन, आजीवक किसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीवकों को गुफाएं दी गई थी? ऑप्शन ए में दशरथ, बी में जलोक, सी में सालिलक और डी में संप्रति। तो 228 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दशरथ। जो ऑप्शन में अशोक के पुत्र दशरथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दशरथ कौन थे? अशोक के पौत्र थे। ठीक है दोस्तों। 229 नंबर क्वेश्चन, यवन प्रिय शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए रेशम, बी में मोती, सी में इलायची, डी में काली मिर्च। तो यवन प्रिय किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो 229 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काली मिर्च के लिए यवन शब्द का उपयोग होता है। किसके लिए? तो काली मिर्च के लिए। 230 नंबर क्वेश्चन, 230 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए मेघलीपुत्र तीसा, बी में अशोक, सी में बिंदुसार और डी में दिया हुआ है वशिमित्र। 230 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 230 का। 231 नंबर क्वेश्चन, अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन ए बृहद्र
बी अशोक, सी चंद्रगुप्त और डी में चंद्रगुप्त मौर्य। तो 231 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन, बृहद्रथ। 231 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 232 नंबर क्वेश्चन, 232 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौर्य राजवंश कब समाप्त हुआ। मौर्य राजवंश कब समाप्त हुआ। ए में दिया हुआ है 185 ईसा पूर्व, बी में दिया हुआ है 190 ईसा पूर्व, सी में दिया हुआ है 180 ईसा पूर्व और डी में दिया है 200 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 185 ईसा पूर्व। 233 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारत में सांची स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो 233 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। 233 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 234 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश से पहले उत्तर भारत पर किसका शासन था। ऑप्शन ए शुंग, बी में हयंक, सी में नंद और डी में कौरव। तो 234 का राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 234 का। 235 नंबर क्वेश्चन, 235 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बुद्ध चरित्र किसने लिखा। ऑप्शन ए पाणिनि, बी कालिदास, सी अश्वघोष और डी में नागार्जुन। 235 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। किसने लिखा, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा। और चरक संहिता किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में कालिदास, बी में अश्वघोष, सी में चरक और डी में नागार्जुन। 236 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चरक ने चरक संहिता लिखी। ठीक है तो 236 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 237 नंबर क्वेश्चन, 237 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। ए में वसुमित्र, बी में पुण्यमित्र, सी में अग्निमित्र और डी में वज्रमित्र। तो 237 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुण्यमित्र। क्या हो जाएगा, पुण्यमित्र। 237 का राइट आंसर। 238 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सस्यमित्र शुंग, बी में देवभूति, सी में वासुदेव और डी में अग्निमित्र। 238 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवभूति। क्या था, देवभूति था अंतिम शासक। महाभाष्य का रचयिता कौन है। तो महाभाष्य का रचयिता पतंजलि है। हिस्टोरी सब्सिडरी में भी इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, महाभाष्य के रचयिता कौन थे, तो पतंजलि थे। 240 नंबर क्वेश्चन, 240 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौरवा वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, कौरवा वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में वसुदेव, बी में भागभद्र, सी में मलिशुक और डी में रामाभद्र। तो 240 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वासुदेव। क्या हो जाएगा, वासुदेव के संस्थापक थे। 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सतकर्णी, बी में दिया हुआ है सीमुख और सी में दिया हुआ है वसीमित्र और डी में दिया हुआ है महेंद्र। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा सतवाहन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमुख। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सीमुख था। 242 नंबर क्वेश्चन, सतवाहन की राजधानी कहाँ थी। सतवाहन की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी भाग्यनगर, ऑप्शन सी बसेनगर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। सतवाहन की राजधानी कहाँ थी, तो सतवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। 241 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 243 नंबर क्वेश्चन, सतवाहन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी, बी में सीमुख, सी में वसीमित्र और डी में दिया हुआ है महेंद्र। 243 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सतकर्णी। 244 नंबर क्वेश्चन, गाथा सप्तशती किसने लिखी थी। ऑप्शन ए हाल, बी में क्षेमेंद्र और सी में बिलक, डी में भावभूति। तो 244 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाल। किसने लिखी, हाल ने लिखी। किसने लिखी, हाल ने लिखी। 244 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 245 नंबर क्वेश्चन, हाथी गुफा शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धनानंद, बी अशोक, सी बृहद्री और डी में दिया हुआ है खागोल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 245 का ऑप्शन नंबर डी खारगोल। खागोलेख लिखा, इसका राइट आंसर होगा खागोल्य।
खारवेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 245 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 246 नंबर क्वेश्चन, वाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी थे? वाणभट्ट किस से सम्राट के दरबार के कवि थे? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी में दिया हुआ है कनिष्क। तो 246 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के दरबार कवि थे। किसके दरबार कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबार कवि थे। 246 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे जुड़ी हुई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में समुद्रगुप्त, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में दिया है हर्षवर्धन। तो 247 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। 248 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः 248 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः खाली स्थान की श्रेष्ठ ज्ञान स्थली है। ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, सी में वैष्णव धर्म और डी में दिया है तंत्र विद्या। तो इसका 48 का 248 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। 248 का श्रेष्ठ ज्ञान स्थली है बौद्ध धर्म। 249 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कुषाण वंश के संस्थापक किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कडफिसेस, बी कनिष्क, सी वासुदेव और डी में दिया हुआ है महेंद्र। तो 249 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कडफिसेस। कडफिसेस इसका राइट आंसर है 249 का। 250 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुष्पपुर, बी अमरावती, सी मथुरा, डी ए और सी। तो 250 का राइट आंसर हो जाएगा अमरावती और मथुरा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? अमरावती और मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पपुर और मथुरा। कहाँ थी? पुष्पपुर और मथुरा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुष्पपुर और मथुरा थी। कहाँ थी? पुष्पपुर और मथुरा थी। ये गलत हो गया है, इसको याद मत कीजिएगा। 250 का राइट आंसर पुष्पपुर और मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्पपुर और मथुरा। 251 नंबर क्वेश्चन, 251 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अमरावती किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए सतवाहन, बी शक, सी प्रतिहार, डी कुषाण। तो 251 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतवाहन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतवाहन। और 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुषाण राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कडफिसेस, बी कनिष्क, सी वासुदेव प्रथम और डी में दिया हुआ है महेंद्र। 252 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव प्रथम। क्या हो जाएगा? वासुदेव प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा 252 का। 253 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ मिली थी? कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ मिली थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पुरुषपुर और ऑप्शन बी में दिया हुआ है अमरावती, सी में दिया हुआ है मथुरा, डी में दिया हुआ है एलोरा। 253 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथुरा में सिर विहीन की प्रतिमा मिली है। 254 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन ए सतवाहन, बी शक और सी में नहीं दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है कुषाण। तो 254 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। किसने मुद्रा चलाई? तो सतवाहन ने मुद्रा चलाई, कुषाण ने। ठीक है दोस्तों, कुषाण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो कुषाण ने चलाई। अब 255 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 255 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस कुषाण राजा ने अपना विरुद्ध महेश्वर रखा? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वासुदेव प्रथम, सी कडफिसेस और डी में महेंद्र द्वितीय। तो 255 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कडफिसेस। क्या हो जाएगा? कडफिसेस। 255 का राइट आंसर। 256 नंबर क्वेश्चन, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी में चंद्रगुप्त और डी में
दुर्धर। तो 256 का राइट आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो इसको तो आप सभी दोस्त मैंने बताया ही है, सब्सिडरी में क्वेश्चन दिया था। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, तो 256 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। जी हाँ दोस्तों, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सभी दोस्त याद कर लीजिए। और 257 नंबर क्वेश्चन, 335 ईसा पूर्व से लेकर 375 ईसा पूर्व तक भारत पर किसने शासक किया? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी रामगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो 257 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 257 का। 258 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में दिल्ली का लौह स्तंभ बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम और डी में दिया हुआ है समुद्रगुप्त। तो किसने लौह स्तंभ बनाया? तो 258 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 259 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 259 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने सकल में राजधानी स्थापित की थी? किसने सकल में राजधानी स्थापित की थी? ऑप्शन ए बालादित्य, बी मिहिर कुल, सी तुरामन, डी यशोधर्मन। तो 259 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिहिर कुल। क्या हो जाएगा? मिहिर कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 259 का। 260 नंबर क्वेश्चन, मिहिर कुल को किसने बंदी बनाया था? ऑप्शन ए बालदित्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त और डी में यशोधर्मन। तो 260 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। बालदित्य ने भी बनाया और यशोधर्मन ने भी बनाया। किसने बनाया? बालदित्य और यशोधर्मन। तो 260 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 261 नंबर क्वेश्चन, पाल वंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोपाल, बी में नंदलाल, सी में धर्मपाल और डी में देवापाल। तो 261 का राइट आंसर हो जाएगा, 261 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोपाल पहला राजा था पाल वंश का। पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल था। 262 नंबर क्वेश्चन को दे दें। 262 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पाल वंश ने किस भूक्षेत्र पर शासन किया था? पाल वंश ने किस भूक्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार और बंगाल, सी मध्य दिल्ली और डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो पाल वंश ने किस भूक्षेत्र पर शासन किया था? तो बिहार और बंगाल के भूक्षेत्र पर शासन किया था पाल वंश ने। 262 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 263 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने खुद को कालिदास वाल्मीकि कहा था? ऑप्शन ए भाव, बी में दिया हुआ है भूति, सी में दिया हुआ है कालिदास और डी में दिया हुआ है राजशेखर। तो 263 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास ने खुद को कालिदास वाल्मीकि कहा था। 264 नंबर क्वेश्चन, 264 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पल्लव निर्माण का पहला प्रमाण है। पल्लव निर्माण का पहला प्रमाण है ऑप्शन ए ईंट से निर्मित कुआं, बी ईंट निर्मित मंदिर, सी राजमहल, डी में दिया है प्रस्तर काटकर बना मंदिर। तो 264 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशस्त्र काट कर बना मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 264 का। 265 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक पल्लव के शाही शिलालेख, आरंभिक पल्लव के शाही शिलालेख में थे। ऑप्शन ए प्राकृत तथा संस्कृत भाषा, बी प्राकृत अथवा तमिल भाषा, सी तमिल अथवा संस्कृत भाषा और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तमिल अथवा तेलुगु भाषा। तो 265 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत अथवा संस्कृत भाषा। 265 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 266 नंबर क्वेश्चन, पल्लवों ने खाली स्थान से कांची प्राप्त किया। तो इसका ऑप्शन में दिया है चोलो, बी चेरो, सी पांडव और डी में चालुक्यों। तो 266 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोलो ने कांची प्राप्त किया था। 267 नंबर क्वेश्चन,
पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने खाली स्थान पर कब्जा किया था? किस जगह पर पल्लव शासक नरसिंह ने कब्जा किया था? ऑप्शन नंबर ए बदामी, बी वातापी, सी मदुरई व डी में कांची दिया हुआ है। तो 267 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांची। कांची पर कब्जा किया था। 268 नंबर क्वेश्चन, 268 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पल्लवंश ने खाली स्थान के बीच शासन किया था। ऑप्शन ए 6वीं से 11वीं सदी तक, बी 5वीं से 10वीं सदी तक, सी 13वीं से 8वीं सदी तक और ऑप्शन डी में दिया है 4 से 9वीं सदी तक। 268 का राइट आंसर हो जाएगा। पहले किया था 3 से 8वीं सदी तक, तीसरी से 8वीं सदी तक और दूसरी बार किया था 4थी से 9वीं सदी तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा 268 का राइट आंसर। 269 नंबर क्वेश्चन, पल्लव काल के विरुद्ध का अर्थ था? पल्लव काल में विरुद्ध का अर्थ था ऑप्शन ए नृत्य, बी महल, सी उपाधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो 269 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 269 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपाधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपाधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। 270 नंबर क्वेश्चन, किस चोल राजा ने पल्लवों को पराजित कर कांची हासिल किया? तो ऑप्शन ए प्रथम आदित्य प्रथम, सी विजयाला और डी में राजेंद्र चोल द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र चोल द्वितीय ने पराजित कर कांस्य पर हासिल किया। 271 नंबर क्वेश्चन, 271 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दक्षिणी भारत के किस राजवंश ने राज्य को कोट्टयम और ग्राम में कहा था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चोल, बी में पल्लव, सी में राष्ट्रकूट और डी में दिया है चालुक्य। तो 271 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 272 नंबर क्वेश्चन, 272 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पल्लव राज्य की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी? पल्लव राज्य की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी? ऑप्शन ए पेनार नदी, बी नकलोर जिला और सी में बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 272 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी। 273 नंबर क्वेश्चन, 273 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पल्लव शासक खाली स्थान में आस्था रखता। पल्लव शासक किस आस्था में विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी में दिया हुआ है शैववाद। तो 273 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 का। 274 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 274 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिंघली शरणार्थी मानु वर्मा को पुनः स्थापित करने वाला पल्लव था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विष्णुगुप्त, बी में परमेश्वर वर्मन, सी में नरसिंह वर्मा प्रथम और डी में दिया हुआ है महेंद्र वर्मा द्वितीय। तो 274 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्र वर्मा द्वितीय। क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मा द्वितीय 274 का राइट आंसर है। 275 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान में राजदूतों को अग्निकुल क्षत्रिय बताया गया। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, बी राज तरंगणी, सी विक्रमदेव चरित्र और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10 कुमार चरित्र। 275 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो 275 का राइट आंसर हो जाएगा। 276 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अग्निकुलोत्पन्न राजपुत्र गोत्र नहीं है? ऑप्शन ए चंदेल, बी परिहार और सी में दिया हुआ है चाणक्य चाणवाण और डी में चालुक्य या सोलंकी। तो 276 का राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य या सोलंकी। 276 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 277 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ऑप्शन ए कलहड़, बी में विशाखा दत्त और सी में दिया हुआ है राजशेखर और डी में चंद्रवरदाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है चंद्रवरदाई।
278 नंबर क्वेश्चन, राजपूतों ने खाली स्थान पर मंदिर बनवाया था। कहाँ पर मंदिर बनवाया था? ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी पुरी या भुवनेश्वर और डी में इनमें से सभी। तो राजपूतों ने कहाँ मंदिर बनवाया था? 278 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा? सभी इसका राइट आंसर होगा। खजुराहो ने, राजपूतों ने खजुराहो में भी मंदिर बनाया, कोणार्क में भी मंदिर बनाया और भुवनेश्वर में भी मंदिर बनाया। 278 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 279 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? ऑप्शन ए वासुदेव, बी सोमेश्वर, सी गोविंदराज चतुर्थ और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 279 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 280 नंबर क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनंत वर्मन और बी में नरसिंह प्रथम, सी में कपिलेंद्र और डी में पुरुषोत्तम। तो 280 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया। 281 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 281 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान खाली स्थान राजपूत वंश से संबंधित। पृथ्वीराज चौहान किस राजपूत वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए चंदेल, ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी तोमर और ऑप्शन नंबर डी गहलोत। 281 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोमर राजपूत वंश से संबंधित है पृथ्वीराज चौहान। 282 नंबर क्वेश्चन, संयोगिता खाली स्थान की पुत्री थी। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद्र, सी चंद्रवरदाई और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता। 283 नंबर क्वेश्चन, 283 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तराइन की पहली लड़ाई खाली स्थान में लड़ी गई। तराइन की पहली लड़ाई कौन सी ईस्वी में लड़ी गई? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1192 ईस्वी, बी में 1191, सी में 1190 और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 283 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1191 ईस्वी में लड़ी गई तराइन की पहली लड़ाई। 284 नंबर क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी पृथ्वीराज चौहान, सी में जयचंद और डी में इनमें से कोई नहीं। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ तराइन के दूसरी लड़ाई में। 285 नंबर क्वेश्चन, 285 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसके दर्शन को अद्वितीय कहा जाता है? किसके दर्शन को अद्वितीय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रामानुजाचार्य और बी में शंकराचार्य, सी में नागार्जुन और डी में वसुमित्र। 285 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा 285 का। 286 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने कोणार्क मंदिर का सूर्य मंदिर बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। ऑप्शन नंबर ए अनंत वर्धन, बी में नरसिंह प्रथम और सी में कपिल केंद्र और डी में दिया हुआ है पुरुषोत्तम। 286 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंह प्रथम कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। 1 से लेकर 286 तक कंप्लीट कर लें। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 86 तक कंप्लीट कर लें हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का आंसर। मैं बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक का एक वीडियो है और 200 से लेकर 300 का तक एक वीडियो और 200 से लेकर 300 तक का यह वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने ये सारे वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को भी देखिए। और एक और बात आप सभी दोस्तों को बता दें, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए। लाइक करने से आप सभी दोस्तों को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एक मोटिवेट मिलेगा आपको नया वीडियो लाने में, आंसर की अपलोड करने में, क्योंकि इसमें 10 से 12 प्रोफेसर लोग काम कर रहे हैं तब जाकर एक आंसर अपलोड हो रहा है इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपसे यह फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और जो भी सब्जेक्ट का सबसे पहले आंसर की अपलोड होगा उसका वीडियो आप देख पाएंगे। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप होंगे उसका आंसर की अपलोड होगा। एक और बात आप सभी दोस्तों को बता दें, हिस्ट्री ऑनर्स सब्सिडरी हो गया,
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, MIL, ये सारे विषय का आंसर की इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो वाला का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे वीडियो को भी देखिए आप सभी दोस्त। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को आंसर बताते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, वो किसके दरबारी थे? ऑप्शन ए सेन वंश के लक्ष्मण सेन, बी में पाल वंश के धर्मपाल, और सी में दिया हुआ है पाल वंश के गोपाल, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 287 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेन वंश के लक्ष्मण सेन। सेन वंश के लक्ष्मण सेन इसका राइट आंसर होगा 287 का। 288 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान महमूद के दुष्टांत पर कौन भारत आया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अल बरूनी, बी में सुलेमान, और सी में अल मसूदी, डी में इब्न हक। तो 288 का राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। 289 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गोरी ने भारत पर खालिस्तान आक्रमण किया था, किसके लिए आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन नंबर बी शक्ति और विजय, और ऑप्शन नंबर सी इस्लाम के प्रचार, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। साम्राज्य विस्तार और शक्ति विजय के लिए मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। 290 नंबर क्वेश्चन, किस तुर्क सरदार ने बंगाल और बिहार पर कब्जा किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में इख्तियार उद्दीन मोहम्मद, और डी में दिया है बख्तियार खिलजी। तो 290 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 291 नंबर क्वेश्चन, एलोरा के ठोस चट्टान को काटकर निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में बना? ठीक है दोस्तों, कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में बना? ऑप्शन ए चोल, बी कदम, सी पल्लव, और डी में राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 291 का ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 292 नंबर क्वेश्चन, किसे मंदिर को दान में नहीं लिया जाता? निम्नलिखित में किसे मंदिर के दान में नहीं लिया जाता? ऑप्शन नंबर ए धन, बी दास, सी पशुधन, और डी में भूमि। तो 292 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पशुधन को मंदिर के दान में नहीं लिया जाता है। 293 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए अमोदवर्ष प्रथम, बी में दंती दुर्गा, सी में ध्रुव, और डी में दिया हुआ है कृष्ण प्रथम। तो 293 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग। क्या हो जाएगा? दंती दुर्गा। 294 नंबर क्वेश्चन, शंकराचार्य मूलतः एक खाली स्थान थे। शंकराचार्य मूलतः क्या थे? ए में दिया है शैव, बी में वैष्णव, सी में शाक्त, और डी में सौर। 294 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैष्णव। क्या थे? वैष्णव थे। ठीक है दोस्तों, 295 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। 295 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 295 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गोरी ने अपना पहला आक्रमण, जी हाँ दोस्तों, गोरी ने अपना पहला आक्रमण खालिस्तान के ऊपर किया था। ऑप्शन ए मुल्तान, बी में सिंध, और सी में पंजाब, और डी में दिया हुआ है अहिनलरवार। 295 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया था गोरी ने पहला। 296 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कन्नौज पर शासन करने वाले खालिस्तान राजपूत थे। ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार, बी चंदेल, और सी में गढ़वाल, और डी में ए और सी दोनों दिया है। ठीक है दोस्तों, 296 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार भी हो जाएगा और गढ़वाल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई और सी इसका राइट आंसर है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 296 का। 297 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? ए में भीनमाल, सी में रंगपुर, सी में मंडा, और डी में खजुराहो। 297 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
भीनमाल। क्या हो जाएगा? भीनमाल राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की। 298 नंबर क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी भोज, डी प्रतिहार। 298 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा? प्रतिहार। 298 का राइट आंसर प्रतिहार। आज के इस पार्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को अंत करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, 299 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिहार वंश खाली स्थान अंत हो गया। प्रतिहार वंश का अंत कब हो गया? ऑप्शन ए 1001 ईस्वी, बी 1018 ईस्वी, सी 1213 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 1214 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1018, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन को देते हैं, भीताक्षर के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भीताक्षर के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विघ्नेश्वर, बी में महादेव, सी में अशोकवर और डी में दिया हुआ है डांडी। ठीक है दोस्तों, 300 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विघ्नेश्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विघ्नेश्वर। 1 से लेकर 300 कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अब कौन सा सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको आंसर की चाहिए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।